देखो भागवत के बारे में यहां तक लिखा गया, यदि मनुष्य सदगति चाहे तो उसको रोज भागवत का एक श्लोक पढ़ना चाहिए। एक श्लोक नहीं पढ़ सकते हो तो आधा श्लोक पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ सकते हो तो रोज एक श्लोक भागवत का सुनना चाहिए। एक श्लोक सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, और यही भी नहीं कर सकते हो तो भागवत की पोथी है ना, भागवत की पोथी, भागवत की पोथी को यूं आप चरणों की सेवा भागवत की कर लोगे तो भी आपको भागवत सुनने का फल मिलता है। भागवत सुनने का फल मिलता है। अगर आप घर में भागवत की आरती पूजा सेवा करोगे तो आपको पुण्य मिलता है। घर में रामचरितमानस और भागवत जरूर होनी चाहिए। हाँ, आपके घर में जरूर होनी चाहिए। हाँ, रोज पढ़ा करो, रोज उसको प्रणाम किया करो। कई लोग कहते हैं महाराज जी पढ़े लिखे नहीं तो कैसे पढ़े? तो सुन तो सकते हो, सुन सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन गोपियां ने कृष्ण को पा लिया। हाँ, मीरा कौन सी LLB करने गई थी, कौन सी कॉलेज में गई थी, लेकिन मीरा ने तो कह दिया गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सर मोर मुकुट सो मेरो पति हो। ये मीराबाई कहती है। भाई मीरा बताओ, मीरा ने कौन सी LLB की थी, कौन सी पढ़ाई की थी, कौन सी कॉलेज में मीरा गई थी, लेकिन मीरा ने गोविंद को पा लिया। मीरा नाचती मीरा गाती, गोविंद नाचता। मीरा बाई जब गाती थी तो गोविंद नाचता था। भैया ऐसी भक्ति थी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, महलों में पली पल के जोगन बनी। मीरा प्रेम दीवानी कहानी गई। मीरा तो मीरा है रे, मीरा मेड़त नहीं है। हाँ, मीरा मेड़त नहीं, मीरा बाई, मीरा मीरा। और कथा में यहां तक लिखा है, जो व्यक्ति मरण काल में, मरणासन जो जीव होता है, उस समय उसके कान में अगर भागवत की कथा सुनाई दे दी जाए तो उसकी सिद्धि मुक्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति सोने के सिंहासन पर भागवत रखकर ब्राह्मण को दान कर देता है, उस जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है, उस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। और भागवत में ये भी लिखा गया है, जिसने जीवन में कथा नहीं सुनी, जिसने चित्त लगाकर कथा नहीं सुनी, उसने अपना जीवन चंडाल और गधे की भांति व्यर्थ कर दिया। पंडित जी, यम नियम बहुत है, विघ्न जीवन में बहुत आते हैं, इसलिए भागवत कथा 7 दिन तक सुननी चाहिए। 7 दिन का नियम बताया गया भागवत का। और ये भागवत का इतना महत्व क्यों है? इसलिए महत्व है, जब भगवान गोलोक धाम जाने लगे तो उद्धव जी रोने लगे थे कि प्रभु आप जा रहे हो, धर्म किसकी शरण में जाएगा? तो भगवान ने कहा, आज से स्वयं भागवत के अंदर ही समाहित हो जाता हूँ, आज से स्वयं भागवत के अंदर समाहित होता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। भगवान नारायण का साकार रूप है भागवत। यह भागवत है भैया, भागवत। भागवत क्या है? कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष की छांव में बैठकर जो व्यक्ति मांगता है उसको चीज मिलती है। कल्प वृक्ष है भागवत को, शास्त्रों ने कल्प वृक्ष कहा है। और भैया कल्प वृक्ष की छांव में जो जीवात्मा बैठता है, जो अपने मन की बात करता है, उसको सबकी सब चीज प्राप्त हो जाती है। और जब कथा सुनाई, कथा सुनी, और केवल भागवत जी का महात्म्य ही हुआ है, भागवत जी का महात्म्य ही हुआ है, उतने में भैया ज्ञान और वैराग्य तरुण होकर नाचने लगे। बोले भागवत महापुराण की जय। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।